एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सिद्धार्थ नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसे हर चीज के बारे में जानने की बड़ी इच्छा थी, ठीक वैसे ही जैसे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने सांसारिक सुखों को छोड़कर ज्ञान की खोज की थी। गांव के लोग उसे प्यार से छोटा बुद्ध कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा सवाल पूछती रहती थीं। एक दिन गांव में एक विद्वान भिक्षु आए। छोटे बुद्ध ने उनसे ज्ञान के बारे में कई प्रश्न पूछे। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञान एक बहती हुई नदी की तरह है बालक, इसे केवल अनुभव के घाट पर ही पाया जा सकता है। अगले दिन छोटा बुद्ध नदी के किनारे बैठा था, उलझन में। तभी उसने देखा कि एक कछुआ धीरे धीरे रेंग रहा है और एक शरारती बंदर उसे परेशान कर रहा है। बंदर बार बार कछुए की पीठ पर कूदता और फिर भाग जाता। कछुआ हर बार अपने खोल में दुबक जाता। छोटे बुद्ध को यह देखकर हंसी आ गई। बंदर की शरारतें और कछुए की परेशानी मजेदार लग रही थीं। तभी भिक्षु वहां आ गए और उन्होंने भी यह दृश्य देखा। भिक्षु ने छोटे बुद्ध से पूछा, क्या तुम्हें यह दृश्य मनोरंजक लगा? छोटे बुद्ध ने हंसते हुए कहा, हां भंते, बंदर कितना शरारती है और कछुआ कितना बेचारा। भिक्षु ने कहा, अब जरा सोचो, अगर कछुआ भी बंदर की तरह फुर्तीला होता तो क्या होता? छोटे बुद्ध ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, शायद बंदर उसे पकड़ नहीं पाता और परेशान नहीं कर पाता। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर बंदर कछुए की तरह शांत और स्थिर होता तो क्या होता? छोटे बुद्ध ने कहा, तो शायद वह किसी को परेशान ही नहीं करता। भिक्षु ने आगे कहा, यही ज्ञान है बालक, हर किसी में अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। हमें दूसरों की कमजोरियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कछुए ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने खोल का इस्तेमाल किया। तभी एक और मजेदार घटना घटी। एक गिलहरी पेड़ से गिरी और सीधे भिक्षु के कमंडल, पानी का पात्र, में जा गिरी। भिक्षु और छोटा बुद्ध दोनों हंस पड़े। गिलहरी तुरंत बाहर निकली और भाग गई, मानो उसे कुछ हुआ ही ना हो। भिक्षु ने हंसते हुए कहा, देखो, जीवन अप्रत्याशित है। कभी कछुआ बंदर से परेशान होता है तो कभी गिलहरी सीधे ज्ञान के पात्र में गिर जाती है। हमें हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। छोटे बुद्ध को यह बात समझ में आ गई। ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया में और हर अनुभव में छिपा होता है। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया और उस दिन के बाद से वह हर घटना को ध्यान से देखने लगा, उसमें छिपे ज्ञान और मजेदार पलों को समझने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान गंभीर होने के साथ साथ मजेदार भी हो सकता है। गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को सरल उदाहरणों और कहानियों के माध्यम से गहरे सत्य सिखाए। जीवन की हर छोटी बड़ी घटना में एक सीख छिपी होती है, बस हमें उसे देखने और समझने की जरूरत होती है। और हां, कभी कभी गिलहरियां ज्ञान के पात्र में भी गिर सकती हैं।